नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। आपको बता दें दोस्तों कि केदारनाथ एक चमत्कारी जगह है जहाँ अनेकों चमत्कार हुए, लेकिन एक ऐसी घटना भी घटित हुई जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, जरा सोचिए तब क्या हुआ जब केदारनाथ जाती हुई बस गिरी खाई में। उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देवों के देव महादेव की महिमा और चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने महादेव के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या फिर देखा होगा। ऐसा ही चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले विशाल के साथ, जिसे जानकर कोई भी हैरानी में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जय महाकाल जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। केदार का अर्थ है दलदल। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। दोस्तों, विशाल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। विशाल बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन विशाल ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। विशाल के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। विशाल ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठकर जा सकते थे। विशाल 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफ़र कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वहाँ सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफ़र पूरा कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्यास्त हो चुका था। उस समय विशाल की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। विशाल को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक से बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे दोबारा से बंद कर लेते हैं और महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ विशाल महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सब लूट कर जाने लगते हैं। दोस्तों, वहीं तभी एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ।
किसी को समझ नहीं आया कि सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतज़ार करने लगे। किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद विशाल की आंख खुली। विशाल ने उसको ढूंढने का प्रयास किया परंतु कोई नज़र नहीं आया। तभी उसकी नज़र बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख विशाल आश्चर्य में पड़ गया। विशाल ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सब नीचे उतर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने भयानक जंगल में, इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से था और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब विशाल समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं महादेव थे जिनसे विशाल ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चमत्कारी घटना कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।